वेलकम टू उड़ान क्लासेस। झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिवीजन करना हुआ अब आसान और झारखंड से रिलेटेड सभी टॉपिक और एमसीक्यू क्वेश्चन हम डेली लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। झारखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितने सीटें आरक्षित हैं? यानी झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी का कितना सीट आरक्षित है? इस प्रश्न का ऑप्शन है 5, 14, 9 और 28। इस प्रश्न का आंसर है सी 9। एससी का 9 और एसटी का 28 और ओबीसी और जनरल मिला के 44 है। इसी तरह एक एंग्लो इंडियन होता है जो मनोनीत किया जाता है, वह 1 है। टोटल 82 है। और झारखंड प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है इंदर सिंह नामधारी। विधानसभा भवन को कहते हैं रशियन हॉस्टल और विधानसभा का सभा भस्म जो होता है उसको लेनिन हॉर्न कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितने सीटें आरक्षित हैं? 14, 25, 28 और 32। इस प्रश्न का आंसर है सी 28। एसटी का है 28, एससी का है 9 और जनरल ओबीसी मिला के बाकी सब 44 और एक एंग्लो इंडियन जो होता है वो मनोनीत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में लोकसभा तथा राज्यसभा हेतु क्रमशः कितने सीटें हैं? 14 और 7, 14 और 6, 12 और 6, 12 और 7। इस प्रश्न का आंसर है बी 14 और 6। लोकसभा का 14 है और राज्यसभा का 6। उनमें से राज्यसभा का 6 है जो प्रदीप कुमार बालमोचू है जो कांग्रेस से है, संजीव कुमार है, मुख्तार अब्बास नकवी है, महेश पोद्दार है, शिबू सोरेन है और दीपक प्रकाश है। ये 6 राज्यसभा का सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल सीटें आरक्षित हैं? 1, 5, 9 और 11। इस प्रश्न का आंसर है बी 5। टोटल लोकसभा सीट झारखंड राज्य में 14 है। उनमें से एससी का 1 है, एसटी का 5 है और जनरल ओबीसी बाकी मिला के 8 है। टोटल 14 हो गया। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन है 10, 11, 12 और 15। इस प्रश्न का आंसर है सी 12। 91वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के अनुसार झारखंड राज्य में मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या मुख्यमंत्री सहित मिला के आपका 12 हो सकता है। जो कुल सदस्यों का अधिकतम संख्या बोला जाए, अधिकतम बोला जाए तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष है स्टीफन मरांडी, इंदर सिंह नामधारी, दिनेश उरांव और रविंद्रनाथ महतो। इस प्रश्न का आंसर है डी रविंद्रनाथ महतो और ये नाला से है जो जेएमएम के विधायक हैं, नाला विधानसभा से हैं। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं सुदेश महतो, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और लुइस मरांडी। इस प्रश्न का आंसर है सी बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी से हैं और इनका अपना एक पार्टी भी है झारखंड विकास मोर्चा। ये पहले झारखंड का मुख्यमंत्री भी थे जो बीजेपी से थे। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम है जोसेफ पेचेल गालिस्टीन, गलेन जोसेफ गालिस्टीन, एलेन बिसेल गालिस्टीन और स्टीव बिसेफ गालिस्टीन। इस प्रश्न का आंसर है ए जोसेफ पेचेल गालिस्टीन और इसे एंग्लो इंडियन भी कहते हैं जो मनोनीत सीट है झारखंड विधानसभा में 1।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन। इस प्रश्न का आंसर है सी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा 3 बार, इसी तरह शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। और सर्वाधिक दिन पूछा जाए कंटिन्यू तो रघुवर दास का है। और अर्जुन मुंडा का 5 साल मतलब तीनों कार्यकाल मिला के 5 साल 9 महीना 23 दिन का रिकॉर्ड है। और शिबू सोरेन का पहला कार्यकाल मात्र 10 दिन का था। और झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी बने तब वो रामगढ़ से विधायक चुने गए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इस प्रश्न का आंसर है बी, 3 बार। झारखंड राज्य में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और जो पहला लगा था 19 जनवरी 2009 ईस्वी से 29 दिसंबर 2009 तक। उस समय शिबू सोरेन का मुख्यमंत्री का पद था। उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जो सर्वाधिक दिन तक का था, 344 दिन का था। उसके बाद दूसरा भी लगा था 1 जनवरी 2010 से 11 सितंबर 2010 तक। और तीसरा फिर लगा था 18 जनवरी 2013 से 12 जनवरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? इस प्रश्न का ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इस प्रश्न का आंसर है बी, 3 बार। झारखंड राज्य में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। उनमें से पहला बार लगाया गया था 19 जनवरी 2009 ईस्वी से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक। और ये जो पहला लगाया गया था वो सर्वाधिक दिन तक लगाया गया था। उस समय शिबू सोरेन का मुख्यमंत्री पद था। उसके बाद ये पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जो 344 दिन का था। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर मुख्यमंत्री के पद पे शिबू सोरेन थे। उसी समय फिर लगाया गया था 1 जून से लेके 2010 से लेके 11 सितंबर 2010 तक। और फिर लगा था तीसरे बार 18 जनवरी 2013 से लेके 12 जून 2013 तक। इस तरह से झारखंड राज्य में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? विनोद चंद्र पांडे, प्रभात कुमार, वेद प्रकाश मरवा और विनोद कुमार गुप्ता। इस प्रश्न का आंसर है ए, विनोद चंद्र पांडे। ये प्रथम झारखंड का कार्यवाहक है राज्यपाल। और इनका कार्यकाल 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक था। और झारखंड का प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितने जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? 1000 जनसंख्या पर, 100 जनसंख्या पर, 5000 जनसंख्या पर और 500 जनसंख्या पर। इस प्रश्न का आंसर है डी, 500 जनसंख्या पर। प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत सदस्य के चयन का प्रावधान किया गया है। और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 ईस्वी में जो बना था उसके तहत प्रत्येक 5000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया था। और वर्तमान में झारखंड में 4559 पंचायत है तथा सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यरत है, सभी में काम कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है उसको मुखिया कहा जाता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राम सभा के सदस्य है, सभी ग्रामीण होते हैं, सभी ग्रामीण मतदाता होते हैं, गांव के केवल पुरुष सदस्य होते हैं और 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति होते हैं। इस प्रश्न का आंसर है बी, सभी ग्रामीण मतदाता होते हैं। ग्राम सभा जो होती है यह गांव के स्थानीय नागरिकों की एक आम सभा होती है। इसमें गांव के सभी वयस्क मतदाताओं को शामिल किया जाता है इस ग्रुप में यानी ग्राम सभा में। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कहलाता है दलपति, सरपंच, प्रमुख और मुखिया।
इस प्रश्न का आंसर है बी सरपंच। यह गांव के छोटे मोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों का निपटारा भी करते हैं और इसका प्रमुख सरपंच कहलाता है, जिसका चुनाव प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर की जाती है और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच सहित कुल 9 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? उप विकास आयुक्त, प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी और मुखिया। इस प्रश्न का आंसर है सी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीडीओ बोलते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था के द्वितीय स्तर पर स्थित यह संस्था इस प्रणाली के केंद्रीय इकाई है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है और उसका जो सहयोगी होता है, सहयोग करने वाला, उसको उप प्रमुख कहा जाता है और इन दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति के पदेन सचिव भी होता है और इसका कार्य पंचायत समिति का निर्णयों का क्रियान्वयन करना होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड।